पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्या के मामले में बलिया के आनंद नगर के निवासी ठाकुर राज सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और मैं इस समय मौजूद हूं उनके परिवार के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला और क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश प्रताप सिंह है, राज के जीजा जी हैं। क्या मामला है, क्या कह रहे हैं? सर मामला यही है कि राज सर निर्दोष है। जिस स्थिति को बयां कर रही है पुलिस, उस स्थिति में सर राज बलिया में था 6 तारीख को। सर वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। हमारी माननीय योगी जी से यही मांग है कि सर इसकी अपने स्तर से सीबीआई जांच करवाएं, सर सारे रिकॉर्डिंग का जांच करवाएं, सारे सीसीटीवी कैमरे का जांच करवाएं। सर राज निर्दोष है, सर उसको न्याय मिलना चाहिए। आप राज की क्या लगती है? मैं राज की बहन हूँ। क्या नाम है? एडवोकेट दीपशिखा सिंह, प्रयागराज में हाईकोर्ट। अच्छा, क्या है, क्या लगता है कि राज कैसे आपके भाई है, क्या उसको तो एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि मेरे भाई निर्दोष है। उसको उसके मतलब कि अच्छे से सीसीटीवी कैमरा बलिया का सब देखा जाए, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। और मैं यही प्रार्थना करूँगी और निवेदन करूँगी कि उनको वो मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि राज अगर हो सकता है कि हत्यारे के मोबाइल के संपर्क वगैरह में? नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकती, कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। सर, उसको अपने करियर में आगे बढ़ना है सर। उसको चुनाव में उठने वाला था, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। वो कभी इस तरीके का गलत काम कर ही नहीं सकता है। हाँ, और मम्मी जो है दिन भर में 50 कॉल उनको करती रहती हैं। मम्मी का आप लोग नंबर सर्विलांस पे डलवाइए। मम्मी से बात होती है, मेरे से बात होती है, इनसे बात होती है, मतलब कि होती रहती है। ठीक, उसके बाद से रात जिम जाते हैं, उसके बाद से घर में भी हमारे कैमरा लगा हुआ है। तो जिस दिन ये जो पीआरओ साहब की हत्या हुई थी, जो चंद्रनाथ रथ की, उस दिन वो राज कहाँ थे? राज घर पे थे, बलिया में थे। हाँ, उसके पास हमारे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। इन्होंने यहाँ ड्रेसलैंड से और शॉपिंग की है सर। हाँ, 6 तारीख को। क्या लगता है कि अब मान लीजिए कि एसटीएफ ने, बंगाल एसटीएफ, यूपी की संयुक्त एसटीएफ ने हिरासत में ऐसा नहीं लगता है कि पूछताछ के लिए वगैरह ले गई होगी, फिर पूछताछ में जो स्थिति स्पष्ट आएगी वो करेगी? क्या कहना चाहेंगे? सर कहना यही है सर, उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी हमारे आदर्श हैं सर। वो निष्पक्ष जांच करें सर। इसमें राज दोषी नहीं है सर। इसमें सीबीआई जांच करवाएं सर। और जो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज है उसकी सर निष्पक्ष जांच करवाएं सर। उसको चेक ये मेरी हाथ जोड़ के सर विनती है सर। राज निर्दोष है सर। तो परिवार का मानना है, राज के परिवार का मानना है कि वो निर्दोष है। जिस दिन मुख्यमंत्री के पीआरओ की हत्या हुई थी गोली मारकर, उस दिन राज अपने घर पर, पैतृक घर आनंद नगर के सीसीटीवी कैमरे और ख़रीदारी करने में था। तो परिवार का पूरी तरह से मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इसकी पूरी तरह से एसटीएफ से टीम लगाकर जांच हो और जो निर्दोष हो उस पर कार्रवाई ना हो और दोषी पर वो कार्रवाई हो। बलिया से न्यूज़ 18 रत्नेश सिंह। मेरा बेटे का नाम राज सिंह है। रात 7 तारीख को एमएलसी साहब के शादी, बेटी के शादी में लखनऊ जा रहे थे। हम भी कई बाबू हमको भी लेते चलो, थोड़ा उधर काम है, दर्शन भी कर लूँगी। मैं भी उनके साथ चल दी। मेरे साथ मेरी गाड़ी, मेरा वो ड्राइवर और राज का दोस्त मोनू सिंह और एक राज के साथ फ़ोटो खींचने के लिए एक बच्चे को ले गए थे। और हम 5 लोग हम लोग लखनऊ के लिए निकल पड़े। हम लोग निकले हैं दिन में 11 साढ़े 12 के बीच में, 7 तारीख को अपनी गाड़ी से। हाँ, 4 व्हीलर स्कॉर्पियो से ब्लैक। और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे हैं 5:30, 6, 7 के बीच में पहुँच ही गए हैं। हाँ, तो उसके बाद वहीं गेस्ट हाउस पहुँचे हैं जहाँ के एमएलसी साहब की मैरिज हॉल था, शादी के बेटी का। हाँ, लखनऊ में। और वहाँ पहुँच कर के गेस्ट हाउस लिए हैं। वहाँ जाकर हम लोग रुके हैं। रुकने के बाद बच्चे नहा धो के तैयार होकर के शादी अटेंड करने गए हैं। मैं रुक गई थी वहीं पे रूम पर ही। हाँ, उस दिन रुक ही गई, हम शादी में नहीं गई, बच्चे लोग गए। और उसके बाद वो लोग आए हैं 11:30, 12 के बीच शादी अटेंड करके, तो हम लोग सो गए हैं। सुबह उठे हैं नहा धो करके, फिर एक जगह खिचौछा शरीक अम्बेडकर नगर में पड़ता है जहाँ मखदूम अशरफ बाबा का दरबार है। मैं वहाँ गई हूँ दर्शन करने, बच्चों को लेकर सबको जा कर के। उस दिन रुके हैं हम लोग और उसके सुबह वाले दिन दर्शन किए हैं, चादर उधर चढ़ाए हैं, पूजा पाठ किए हैं, सब कर
करने के बाद हम क्या काम किए हैं कि वहाँ से ही तो उसी दिन अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं कि थोड़ा भगवान का दर्शन हो जाए। मैं जा कर के 8:30-9 के बीच में जा कर के वहाँ दर्शन भी कर ली हूँ अयोध्या में। उसके बाद बच्चों को भूख लगी थी, कहीं की ढाबे पे खाना खिला दो, खाना उनको खिलाई हूँ। और खाना खिलाने के बाद जो ही मैं बलिया के लिए निकल रही थी, ये सोजी टीम ने मेरे बच्चों को और मुझे वहीं से दबोच लिया और रात भर अपने पास रखा। हमको महिला थाने में रखा और राज को और ड्राइवर को, उसके दोस्तों को वो कहाँ रखे वो लोग अपने पास। और उसके बाद हमारे पास 6 तारीख को हमारा बाबू घूम करके मार्केटिंग किया है। सीसी कैमरा है, घर में लगाई हूँ, घर में है, वो कहीं नहीं गया है ऐसा। और पता नहीं क्यों ले करके और वो कहाँ कोलकाता पुलिस लेकर मेरे बच्चे को चली गई। उसके सुबह वाले दिन बस हमको ले जाने के टाइम उसको बस थोड़ा सा दिखा है, बस बाबू रोते रह गए और हम भी रोते रह गए और लेकर चले। बस सिरे से 1 बार 2 बार लगा है। जिस दिन जो सीएम साहब के पीआरओ की जिस दिन हत्या हुई थी, उस दिन घर राजानंद नगर थे, बलिया थे। वही ड्रेस लैंड में कपड़ा खरीदे हैं बाबू। उनका स्लिप देख लीजिए, सीसी कैमरा देख लीजिए, वो घर में थे। चंद्रयान जो रथ है उनको आप जानते हैं? कभी संपर्क वगैरह कभी किसी को नहीं, कुछ नहीं जानती हूँ। कभी बात इस नाम का तो कोई नहीं आदमी लड़के जानती, जो थे बच्चे उनका नाम बताई हूँ। बंगाल आना जाना कभी नहीं, कोई मेरा रिलेशन भी नहीं है बंगाल में, कुछ भी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बस हुआ है बच्चे के बस साथ? मैं यही चाहती हूँ कि क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ। मैं तो गई थी दर्शन करने, एमएलसी साहब की शादी अटेंड करने गया था, क्यों उसको उठा ले गया, क्या किया, क्या होगा उसके साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे के साथ गलत ना हो जाए। मैं बस योगी सरकार से निवेदन करूंगी कि मेरे बच्चे के साथ न्याय हो और सारा सीसी कैमरा फुटेज सब निरीक्षण किया जाए। किसी मारने वाले से संपर्क में कुछ नहीं, कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। गया ही नहीं, कोलकाता का कोई दोस्त ही नहीं है और कभी गया ही नहीं। उसे घर में रखती थी हम अपने बच्चे की किसकी ज्यादा दोस्ती थी? जैसे क्या करते अब तो उसके सारे दोस्ती छोड़ा दी थी मैं, बहुत दोस्ती नहीं थी उसके। घर में रहता था, जिम जाता था, शाम को जूस पीता था, उसके बाद से वो जिम करके घर आता था और घर में रहता था, कहीं नहीं जाने देती थी मैं। कभी काल के धर्मेंद्र जी से चला गया मिलने, यहाँ विधायक जी से मिलने चला गया, यहाँ कभी काल के वो पप्पू सिंह एमएलसी जी के यहाँ चला गया। उनके बेटा जो हैं उनका नाम भूल रही हूँ, उत्कर्ष जी बाबू से मिलने चला गया। ऐसे बस उसकी दोस्ती थी, गलत जगह कोई दोस्ती। हाँ सीसी कैमरे। अरे कुछ नहीं, वो भी अज्ञात में, इस बार भी वैसे ही कर दिया गया हमारे बच्चे के साथ। बाबू क्या हो रहा है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बस मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन करूँगी कि मेरे बच्चे के साथ न्याय हो। वो कोई नहीं गया है, वो 6 तारीख को सब निरीक्षण कर लें। वो बलिया में है, मेरे पास है, मेरा वो मोबाइल कांटेक्ट, मेरे परिवार के पूरे लोगों का मोबाइल कांटेक्ट वो करे। मैं दिन भर उससे बात करती हूँ, उससे डांटती रहती थी, उससे लड़ती रहती थी। 5 तारीख को बलिया है, 6 को बलिया है, 1 को बलिया है। वो 1-2 महीना से हमारे पास ही बलिया है। बीजेपी के सदस्य थे, नेता थे। हाँ, वो सब घूमते थे, धर्मेंद्र जी के साथ रहते थे वो, और यही उठना बैठना उनका था और कोई गलत लोगों के साथ नहीं। निवेदन है कि सरकार जांच करे, हाँ, अन्याय न हो, मेरे बच्चे के साथ अन्याय न हो सर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ
हत्या के मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल बलिया के रहने वाले आनंद नगर के ठाकुर राज सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हम उसी ठाकुर राज सिंह के आवास पर हैं और यहाँ पर ताला पूरी तरह से जड़ा हुआ है। इस घर में अभी कोई नहीं है। बताया यह जा रहा है कि ठाकुर राज सिंह पहले भी एक अंडे बेचने वाले व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस उसको उस समय गिरफ्तार की थी। लेकिन अब ठाकुर राज सिंह बड़े लाव लश्कर के साथ गाड़ियों की काफिला के साथ चलता था और उस काफिले पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूरी तरह से लोगो और भाजपा का ये झंडा लगा। आप देख सकते हैं किस तरह से एक उनके आवास पर अभी स्कॉर्पियो खड़ी हुई है। बताया यह जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में जो शिवेंद्र अधिकारी हैं उनकी पीए की जो हत्या हुई है, उस हत्या में कहीं ना कहीं ठाकुर राज सिंह का नाम आ रहा है। और आगे अब स्थिति होगी, स्पष्ट होगी कि क्या ठाकुर राज सिंह इस हत्याकांड में शामिल है या नहीं। बलिया से न्यूज़ 18 रत्नेश सिंह।